आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि अप्रैल, मई और जून के महीने में जेमिनी मर्दों खवातीन या वो लोग जिनके नाम का पहला लेटर के या क्यू है, तो आने वाले 3 महीनों में आपके साथ कौन से 12 बड़े वाकयात होने वाले हैं। पहली बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि अप्रैल की शुरुआत से ही आपके छुपे हुए और जाहिर दुश्मन काफी एक्टिव हो जाएंगे और 25 अप्रैल तक आपके कामकाज में और आपकी पर्सनल लाइफ में रुकावटें और मुश्किलात पैदा करने की कोशिश करेंगे और मुख्तलिफ तरीकों से आपके रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि राहु वीनस और मरकरी के साथ आपके 10th हाउस में रहेगा, जिसकी वजह से 25 अप्रैल से पहले आपको अपने हासिदीन और मुखालिफिन की तमाम चालों से बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत होगी। दूसरी बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि सैटर्न, जो कि आपके लक का प्लेनेट है, वो आने वाले 3 महीनों में आपके 9th हाउस में रहेगा और राजयोग बनेगा। तो अप्रैल के महीने की शुरुआत से ही आपके काम काज और करियर में बहुत मस्बत तब्दीलियां आती हुई नजर आती हैं। फिर चाहे आप कोई कारोबार करते हैं या कोई जॉब करते हैं, इस टाइम पीरियड के दौरान आपकी किस्मत आपका भरपूर साथ देगी। आपके काम काज और करियर को तरक्की मिलेगी और आपकी आमदन में भी इजाफा होगा। तीसरी अहम प्रेडिक्शन ये है, मार्स चूँकि 25 अप्रैल तक सैटर्न के साथ आपके 9th हाउस में रहेगा, जिसकी वजह से 25 अप्रैल से पहले आपके कामकाज में बेहतरी तो आएगी, लेकिन मार्स के आपके 9th हाउस में होने से आपके कामकाज में आपको कुछ रुकावटों और कामों में ताखीर जैसे मसाइल का भी सामना रहेगा। लेकिन 25 अप्रैल को जैसे ही मार्स आपके 9th हाउस से निकल जाएगा, तो फिर कामों में चल रही मुश्किलात और परेशानियों में नुमाया कमी आना शुरू हो जाएगी और आपके लिए आसानियां पैदा होंगी। चौथी अहम प्रेडिक्शन ये है कि वो जेमिनी मर्दों खवातीन जो कि सिंगल हैं और किसी अच्छे और मुनासिब रिश्ते की तलाश में हैं, तो 1 मई से जून के आखिर तक के टाइम में आपकी ये तलाश खत्म होती हुई नजर आती है और इन 2 महीनों के दौरान आपका रिश्ता या मंगनी वगैरह तय हो सकती है या फिर शादी के हवाले से कोई अहम पेशरफ्त हो सकती है और आपकी शादी होने के इम्कानात भी आने वाले महीनों में काफी रोशन दिखाई देते हैं। पांचवी बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि 1 मई के बाद आपके काम काज और करियर में कोई बड़ा पॉजिटिव चेंज आता हुआ नजर आता है, क्योंकि 1 मई को जुपिटर, जो कि आपके करियर का प्लेनेट है, वो आपके 12वें घर में आ जाएगा, जिसकी वजह से 1 मई के बाद आपको कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है या फिर कोई नेम फेम मिल सकता है। आपको आगे बढ़ने के नए मौके मिलते हुए नजर आते हैं और 1 मई के बाद का टाइम आपके करियर को एक नई डायरेक्शन देगा। और वो लोग जो कि प्रमोशन के इंतजार में हैं, तो 1 मई के बाद आपको प्रमोशन मिल सकता है। इसके अलावा रुपए पैसे के हवाले से 1 मई के बाद काफ़ी मस्बत तब्दीलियां आएंगी और आपकी पहले से चल रही माली मुश्किलात में भी काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। और छठी अहम प्रेडिक्शन ये है कि 15 जून के बाद आपको अपनी सेहत के हवाले से थोड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि 15 जून के बाद आपको कोई इन्फेक्शन या मैदे से मुतल्लिका मसाइल हो सकते हैं। लेकिन 15 जून से पहले मरकरी की मजबूत पोजीशन आपकी सेहत पर काफ़ी मस्बत असरात मुरतब करेगी और 15 जून के बाद आपकी सेहत काफ़ी अच्छी रहेगी। सातवीं अहम प्रेडिक्शन ये है कि मई और जून के महीने में आपको अपनी मैरिड लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत केयरफुल होकर चलना होगा, क्योंकि इन 2 महीनों के दौरान आपकी मैरिड लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं जो कि आपके लिए परेशानी की वजह बन सकते हैं। इसके अलावा मई और जून के महीने में आपको अपने लाइफ पार्टनर की सेहत का भी ख्याल रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस टाइम के दौरान आपके लाइफ पार्टनर को सेहत से मुतल्लिका मसाइल का सामना हो सकता है। आठवीं अहम प्रेडिक्शन ये है कि वो जेमिनी मर्दों खवातीन जो कि कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या कोई भी अहम काम करना चाहते हैं या फिर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आने वाले 3 महीने आपके लिए बहुत शानदार दिखाई देते हैं। खास तौर पर 25 अप्रैल से जून के आखिर तक का टाइम आपके लिए बहुत फायदा मंद रहेगा और इस टाइम के दौरान किए गए कामों के आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। नवीं अहम प्रेडिक्शन ये है कि वो जेमिनी मर्दों खवातीन जो कि मोहब्बत के रिश्तों में हैं, तो 22 अप्रैल से पहले आप दोनों के दरमियान कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं या फिर छोटी छोटी बातों को लेकर कोई नाराजगी वगैरह हो सकती है, क्योंकि 22 अप्रैल से पहले वीनस राहु के साथ आपके 10th हाउस में रहेगा। लेकिन 22 अप्रैल से 19 मई के दौरान आपके लव रिलेशन में बेहतरी आ जाएगी और वो लोग जिनके लव रिलेशन में कुछ इश्यूज चल रहे थे या फिर बातचीत बंद थी, तो 22 अप्रैल से 19 मई के दौरान तमाम नाराजगियां दूर हो जाएंगी और आपकी फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। और वो जेमिनी मर्दों खवातीन जिनका कोई लव रिलेशन नहीं है, तो इस टाइम पीरियड के दौरान आपका कोई लव रिलेशन बन सकता है और कोई खास इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। 10वीं अहम प्रेडिक्शन ये है कि वो लोग जो कि कोई ऑनलाइन काम करते हैं
या बैरून मुल्क से जुड़ा कोई भी काम करते हैं या फिर बैरून मुल्क में रहकर कोई काम करते हैं तो 1 मई से जून के आखिर तक का टाइम आपके लिए बहुत शानदार दिखाई देता है। आपके कामकाज और करियर को ग्रोथ मिलेगी और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में भी नुमाया बेहतरी आएगी। 11वीं अहम प्रेडिक्शन ये है कि आने वाले 3 महीने स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं और आपको कामयाबियां मिलती हुई नजर आती हैं। और अगर इन 3 महीनों के दौरान आपका कोई एग्जाम वगैरह है या फिर कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें भी आपको कामयाबी मिलती हुई नजर आती है। 12वीं अहम प्रेडिक्शन ये है कि मई और जून के महीने में जुपिटर के आपके 12वें घर में होने से आपकी अपने कोलीग्स या आसपास के लोगों के साथ कोई लड़ाई झगड़ा या फिर कोई बहस वगैरह हो सकती है, क्योंकि इन 2 महीनों के दौरान आपको गुस्सा पहले से थोड़ा ज़्यादा आएगा, जो कि आपके वर्क प्लेस पर आपके ताल्लुकात के ख़राब होने और आपके कामकाज में मुश्किलात पैदा करने की वजह बन सकता है। इसलिए मई और जून के महीने में आपको अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल करके चलना होगा।